हम बहुत गरीब थे, पर फिर भी मेरी माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते थे। हम एक सेठानी के घर पर काम करते थे। घर का सारा काम मैं करती थी और माँ सेठानी के साथ एक कमरे में बंद हो जाती थी और 3-4 घंटे बाद ही कमरे से बाहर निकलती थी। जब वो निकलती थी तो बिल्कुल पसीना पसीना होती थी और बहुत थकी हुई लगती थी। उनकी आंखें भी लाल हो चुकी होती थी। फिर एक दिन जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी माँ सेठानी के साथ। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरी माँ एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा की मौत गंभीर बीमारी की वजह से हो गई थी, इसलिए मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे पड़ोस की मासी के पास छोड़कर काम पर चली जाती थी। मैं पास की मासी के घर ही खेलती रहती थी, लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर लेकर जाती थी। मैं पहले भी कभी कभी माँ के साथ बंगले में चली जाती थी, पर काम नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे जहाँ माँ लेकर गई थी वह बंगला कोई दूसरा था। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी कि इस घर की सेठानी काम के बदले मुझे अच्छे पैसे दे रही है। माँ मुझे सेठानी के पास लेकर गई। सेठानी अपने कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही सेठानी ने मेरी माँ को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी माँ ने उस औरत से मेरी जान पहचान करवाई। उस औरत ने अजीब नज़रों से मेरे सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा था। माँ ने कहा, आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। उस औरत ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी माँ ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, पूरी हवेली की सफाई अच्छे से कर दो और इसके बाद गार्डन में जाकर पौधे में पानी डाल देना। फिर मैं तुझे दूसरा काम बताऊंगी। यह कहकर माँ ने सेठानी की तरफ देखा और सेठानी ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में चलने का इशारा किया। फिर माँ सेठानी के साथ कमरे में चली गई और उसने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी नज़र इस हवेली पर। फिर मैंने गहरी सांस भरते हुए पूरी हवेली में साफ सफाई करने लगी। मुझे काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इतनी बड़ी हवेली की सफाई करने में पूरे 2 घंटे से ऊपर लग गए थे और मैं बहुत थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन फैला हुआ था। थके होने की वजह से मेरे में और काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और काम में लग गई। जल्दी से पूरे किचन को साफ कर दिया और गार्डन में जाकर पौधे में भी पानी डाल दिया। उस घर का पूरा काम मैंने किया था। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि अगर सारे काम मैं कर रही हूँ तो माँ क्या कर रही है, और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों कर लिया उन्होंने, और इतनी देर से कौन सा काम कर रही है कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खोला। मुझे अपना पूरा काम निपटाने में लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुके थे। मेरा काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला था। वह बुरी तरह से पसीने से भींगी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर माँ ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लगभग 20 मिनट बाद माँ कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखें लाल हो गई थी और सूजी हुई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लेकर हवेली से बाहर आ गई। मैं यह सोच रही थी कि माँ ने तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि हवेली का सारा काम तो मैंने ही किया था। पर फिर भी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत थक चुकी हैं, जैसे ना जाने उन्होंने कितने सारे काम किए कमरे में बंद होकर। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि इतना सारा काम करके मैं बहुत थक गई थी, पर घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 10 मिनट बाद मेरी माँ कमरे से बाहर आई। मैंने कहा, माँ बहुत तेज़ भूख लगी है। माँ ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, और उन्होंने चावल दाल और सब्जी बनाई। खाना खाकर मैं आराम करने लगी। अगले दिन
माँ ने फिर मेरे लिए सेवई और पूरी बनाई, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मैंने पेट भर खाना खाया। सेवई बच गई थी तो माँ ने कहा, अच्छा है, काम से वापस आकर बनाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूरी भी बनाकर रख दी थी। जब काम पर जाने का समय हुआ तो मैंने कहा, माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो हवेली कितनी बड़ी है, मैं वहाँ सफाई करके थक जाती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें भी यह सब आना चाहिए। इन सब की आदत डाल लो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आगे यही सब तो करना है, क्योंकि मैं अकेले काम करके अपने घर का खर्च अच्छे से नहीं चला पा रही हूँ। तुम तो जानती हो कि हर चीज़ कितनी महंगी होती जा रही है। मैं अकेले ये सब कब तक करूँगी? कभी ना कभी तुम्हें भी तो ये सब करना होगा ना, इसलिए अभी से आदत डाल लो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई। पर अब ये रोज का था। माँ सेठानी के साथ कमरे में चली जाती थी और मैं सारा काम करती रहती। मुझे अब माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था कि खुद कुछ नहीं करती हैं, मुझसे सारा काम करवाती हैं। पर मैं हैरान तब होती जब माँ कमरे से बाहर आती तो पसीने से भींगी हुई होती। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई होती। उनके चेहरे पर थकावट साफ साफ पता चलती। एक बार मैंने माँ से कहा कि माँ, आप तो कोई काम भी नहीं करती हो, पर देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरी हवेली का काम आप खुद ही करती हो। तो उन्होंने कहा, काम ही तो करती हूँ मैं, कौन सा आराम करती हूँ। फिर लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। हम लोग गरीब जरूर थे, पर माँ मुझे हर वो चीज़ खिलाती थी जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी। जब मैं माँ से पूछती कि क्यों आप मुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हो, अच्छे खाने के लिए पैसे भी तो बहुत लगते हैं, तो माँ कहती थी कि तुम भी मेरे साथ इतनी मेहनत करके पैसे कमाने लगी हो, तो हम अच्छा खाना तो खा ही सकते हैं। और वैसे भी ये सब तेरी पसंद का है, तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़, महंगे महंगे सामान नहीं ले सकते, पर खाना तो पसंद का खिला ही सकती हूँ। मैंने देखा था माँ खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, पर मुझे पेट भर मेरी पसंद की चीज़ें खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी। कभी कभी मैं सोचती थी, कैसी महंगाई है जो सिर्फ मेरी माँ के लिए है और मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी, मुझे भी उसे खोलने से मना करती थी। वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए माँ मुझसे कहने लगी कि अब से तुम दुपट्टा को अच्छे से ओढ़कर काम पर चलो। मैं माँ के अलमारी से अपने लिए दुपट्टा निकालने लगी तो अलमारी के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। अब तो मुझे माँ पर शक हो रहा था कि तभी मेरी माँ ने मुझे बाहर से आवाज़ लगाई। मैं दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर आ गई। माँ आज फिर से उसी सेठानी के कमरे में थी, पर मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर ये सेठानी रोज मेरी माँ को अपने कमरे में क्यों लेकर जाती है और इतनी देर तक मेरी माँ से कौन सा काम करवाती है। माँ को लेकर मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे कि माँ कुछ गलत काम तो नहीं करती है कमरे के अंदर। मैंने आज अच्छे से सफाई नहीं की थी, बस थोड़ा बहुत कर दिया था। उसके बाद मैं सेठानी के दरवाजे पर खड़ी हो गई और मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिससे मैं अंदर झांक कर देख सकूं कि माँ ऐसा कौन सा काम करती है जिससे वो इतनी थकी हुई रहती है। लेकिन वहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। फिर मेरी नज़र दरवाजे की होल पर पड़ी। मैंने उसके अंदर से देखने की कोशिश की, पर लाइट बंद थी। बस हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी जिससे कुछ भी खास नज़र नहीं आ रही थी। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या होता है। मैंने कई बार माँ से पूछा था कि सेठानी अपने कमरे में ले जाकर आपसे क्या काम करवाती है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। अब मैंने मन में सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर ये बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी की होल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चलकर आया है, पर इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करती रही।
अब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे ही आकर खड़ा हो गया है, पर मेरा ध्यान तो कहीं और था। मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि सेठानी तो इस घर में अकेली रहती है, तो फिर ये कौन है। कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से डर गई। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं डर से कांपने लगी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैं बहुत दिनों से सेठानी के घर काम कर रही थी, पर मैंने कभी भी इस आदमी को नहीं देखा था। वो आदमी घूरते हुए मुझसे बोला, मेरी पत्नी के कमरे में इस तरह से क्यों ताक झांक कर रही है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ। फिर उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो मैंने कहा, मेरी माँ अंदर कमरे में है, बस उन्हीं को देख रही थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने सोफे पर आकर बैठ गया और अपने पाँव सामने रखी टेबल पर रख दिए। फिर मुझे अपने पास इशारे से बुलाने लगा। जब मैं उसके पास गई तो कहने लगा कि मेरे जूते उतारो। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि मैं इस घर में काम तो करती थी, पर ये मेरे काम का हिस्सा नहीं था। इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया और उसे बोली कि मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोला कि अच्छा, तुम मेरी पत्नी के कमरे में ताक झांक कर रही थी, क्या वो तुम्हारे काम का हिस्सा है या फिर कुछ चोरी करने का तुम्हारा इरादा था। अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम पता नहीं क्या क्या चुरा लेती। अगर मैं तुम्हारी ये हरकत अपनी पत्नी को बता दूं तो वह अभी के अभी इस हवेली से धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देगी। उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, प्लीज आप ऐसा मत करना, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी के बिना हम खाने को भी तरस जाएंगे। फिर उसने बिना कुछ बोले बस अपने पाँव के जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास गई और मैंने उसके जूते उतार दिए। तब तक सेठानी भी कमरे से बाहर आ गई थी। ये आदमी सेठानी का पति था। सेठानी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। दरअसल सेठानी का पति विदेश में जॉब करता था और बहुत सालों बाद घर आया था। मेरी माँ अभी भी बहुत थकी थकी और पसीने से भींगी हुई थी। वो आदमी शायद मेरी माँ को जानता था, इसलिए उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मैं और मेरी माँ वापस अपने घर आ गए। अगले दिन जब मैं अपनी माँ के साथ काम पर गई तो वो आदमी नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ वहाँ पहुँचते ही हमेशा की तरह कमरे में चली गई और मैं घर के कामों में लग गई। फिर मैंने गौर किया कि वो आदमी मुझे ही देखे जा रहा है। मैं भी दिखने में अपनी माँ जैसी खूबसूरत थी। जब वो आदमी लगातार मुझे घूरे जा रहा था तो मैं वहाँ से दूसरे कमरे की सफाई करने चली गई। फिर मेरे साथ उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो आदमी मेरे पीछे उस कमरे में आ गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। वो आदमी मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था और मेरी तरफ आ रहा था। मैंने कहा, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया, मुझे बाहर जाना है। वो मेरी बात को तो जैसे सुन ही नहीं रहा था और मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहा था। मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ मुझे बचाओ। लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल कर आ गई। घबराहट और डर के मारे मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। तभी माँ भी कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने जब मुझे रोते हुए देखा तो परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो। उस समय सेठानी भी वहाँ पर थी और मैं उनके सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा, माँ मेरी आंखों में कुछ चला गया है। थोड़ी देर बाद हम लोग घर वापस आ गए। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं गया था, तुम किसी और बात की वजह से रो रही थी। तुम्हारी माँ हूँ मैं, क्या इतनी सी बात नहीं जान पाऊंगी। सच सच बताओ क्या बात है। जब मेरी माँ ने मुझसे इतने प्यार से पूछा तो मैं उनसे गले से लगकर रोते हुए सब कुछ बता दिया। मेरी माँ तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, अभी चलो मेरे साथ सेठानी के घर पर, उनके यहाँ काम करते हैं तो क्या हुआ, उन लोगों को आज़ादी है ऐसे बदतमीजी हम लोगों के साथ करने की। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की। मैंने कहा, रहने दो माँ,
सेठानी कहीं हमें नौकरी से निकाल देगी तो फिर हम कहाँ से खाएंगे। माँ ने कहा, निकालना है तो निकाल दे, पर कोई मेरी बेटी के साथ गलत करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा, माँ इस बार जाने दो, अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो आप सेठानी को बता देना। फिर माँ ने कहा, ठीक है, पर अब से तुम उस हवेली में काम करने नहीं जाओगी, मैं अकेले ही जाऊंगी। अगले दिन माँ अकेले ही सेठानी की हवेली में गई। मैंने कहा था, माँ मैं भी चलती हूँ, पर माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और अकेले चली गई। जब माँ काम से वापस आई तो उनकी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था और वो बहुत काँप भी रही थी। मैंने जब माँ को छुआ तो पता चला कि माँ को तो बहुत तेज बुखार है। फिर मैं माँ को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने माँ को दवाई देकर घर जाने को कहा और उन्होंने कहा था कि अभी इन्हें कोई काम मत करने देना, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। माँ का बुखार दवाई खाने की वजह से तो उतर गया था, लेकिन उन्हें कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। फिर भी माँ हवेली पर जाने को तैयार थी। मैंने कहा, माँ अभी डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है, इसलिए आज आप सेठानी के घर नहीं जा सकती, पहले ठीक हो जाओ फिर जाना। तो माँ कहने लगी, नहीं मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने कहा, माँ ऐसा कौन सा काम है जो आपके नहीं जाने से खराब हो जाएगा, आप जाने के लिए इतनी परेशान क्यों हो। पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, ठीक है, फिर एक काम करते हैं, आज मैं अकेले काम पर चली जाती हूँ और आप आराम करो। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हें कभी अकेले वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, ठीक है तो आप भी चलो, पर आप वहाँ कोई काम नहीं करोगी, मैं सारा काम करूँगी, बस आप वहाँ एक जगह बैठी रहना। माँ ने कहा, ठीक है। फिर हम लोग हवेली पर पहुँच गए। मैंने माँ से कहा कि आप एक जगह बैठ जाओ। फिर माँ एक जगह जाकर बैठ गई। आज सेठानी का पति मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद वापस विदेश जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद माँ के पास आकर देखा कि उनकी तबीयत कैसी है। माँ जमीन पर लेटी हुई मिली, शायद कमजोरी की वजह से उनसे बैठा नहीं जा रहा था। और फिर मैं घर के बाकी के बचे हुए काम खत्म करने लगी। जब सारे काम खत्म हो गए तो सेठानी कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा। ये सुनकर मुझे सेठानी पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी माँ बीमार है और इनको काम की पड़ी है। मैंने कहा, माँ बीमार है इसलिए आज ये आपका कोई काम नहीं कर सकती है। इस पर वो सेठानी कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं होगा तो तुम करो। मैंने सोचा यही सही मौका है, मुझे पता भी चल जाएगा कि आखिर अंदर कमरे में जाकर मेरी माँ करती क्या है। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ के हिस्से का काम कर दूंगी। मैं ये बात जानने को बेताब थी कि आखिर माँ घंटों ऐसा क्या काम करती है जिससे सेठानी उन्हें इतने सारे पैसे देती है, क्योंकि माँ की अलमारी में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं सेठानी के कमरे में जाने लगी तो मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये काम तुम नहीं करोगी। मेरी माँ वहाँ से जबरदस्ती मुझे खींचकर घर ले गई। शायद उन्होंने मेरी और सेठानी की बात सुन ली थी। माँ मुझे घर लेकर आ गई। अगले दिन जब मेरी माँ सो रही थी तो मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई हवेली के लिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या काम है जो माँ मुझे नहीं करने देना चाहती है और खुद करती है। मुझे अब उस बंद दरवाजे के पीछे के राज को जानना था। मैंने सोच लिया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं ये जानकर रहूंगी कि आखिर माँ बंद कमरे में करती क्या है। इसलिए मैं इस बार सेठानी के घर अकेले चली गई। जब सेठानी ने मुझे अकेले देखा तो कहा कि क्या तुम्हारी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मैंने कहा, नहीं। उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटाने लगी। जब मैंने सारे काम खत्म कर लिए तो सेठानी ने कहा कि यह काम करो जो तुम्हारी माँ करती है। वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ नहीं चाहती है कि तुम ये काम करो, पर तुम समझो मेरी बात, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे इस काम के बदले जितना पैसा माँ को देती है उससे ज़्यादा मुझे देगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर सेठानी बहुत खुश हो गई और मुझे अपने कमरे में लेकर गई। उस कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। अंदर जाते ही सेठानी ने एक छोटी सी लाइट जला दी जिसकी बहुत हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसके बाद वो
वॉशरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो सेठानी वापस आई तो मेरे होश ही उड़ गए। सेठानी नाइटी पहनी हुई थी। उसके बाद सेठानी ने जो किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो नाइटी पहनकर निकली और सीधे दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्या करवाना चाहती है। मैं डर के मारे झटके के साथ खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सेठानी ने एक तेल की शीशी मुझे दी और कहने लगी, मेरी मालिश इस तेल से कर दो। और वो भी बिना रुके। मुझे सेठानी की मालिश करनी थी। उनके शरीर में दर्द की शिकायत है और वह हर रोज मेरी माँ से घंटों मालिश कराती है और मेरी माँ थकान से परेशान हो जाती थी। उस तेल में जड़ी बूटियाँ मिली हुई थी, जिसकी वजह से जब मैंने सेठानी की मालिश करना शुरू किया तो मेरी आंखों से लगातार पानी आ रहे थे। लगातार बहुत देर तक सेठानी की मालिश करने की वजह से आज मैं भी पसीने से भीग चुकी थी। जब मैंने मसाज करना बंद किया तो सेठानी ने मुझे बहुत पैसे दिए और कहने लगी, ये बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस तेल में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसके मसाज के बाद ही मैं उठ बैठ पाती हूँ। इस मालिश से मुझे बहुत आराम मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे पति मुझसे बहुत दूर रहते हैं, बस पैसे भेज दिया करते हैं। वो बहुत साल बाद घर के किसी काम से आए थे और फिर चले गए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। मुझे हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मेरी माँ मेरे लिए न जाने क्या क्या करती थी, इतनी मेहनत का काम करती थी। मैं एक दिन ही मालिश करके समझ गई थी और मैं अपनी माँ पर शक करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने अपनी माँ के बारे में कितना गलत सोचा। इसलिए हमें बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।